हेलो स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निमेथिलमिन्थिस के अंदर क्या रहते हैं। फिर हमने देखा कि जो लाइफ हिस्ट्री है एस्केरिस के अंदर, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर स्टडी करेंगे। तो हमारी क्लासिफिकेशन जो है, कोई भी क्लासिफिकेशन होती है वो बेस्ड होती है कि किस तरह की करैक्टर्स जो है हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म में, उनके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने निमेथिलमिन्थिस के अंदर जो है वो देखा कि जो करैक्टरिस्टिक फीचर था कि वहां पर सिंशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। दूसरा, जो मस्कुलेचर था, जो मस्कुलर लेयर थी, वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडल मसल्स की बनी हुई थी। बॉडी कैविटी जो थी वो सूडोसिलोम टाइप की थी। और जो एस्केलमेंथिस के अंदर जो हेट्रोजीनियस ग्रुप है उसको हम 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। रोटिफर्स हैं, निमेटोडा है, गैस्ट्रोट्राइका है, निमेटोमॉर्फा है और काइनोरिंका है। तो अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो क्लास निमेटोडा, निमेटोडा जो क्लास है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी जो शेप रहती है वो सिलेंड्रिकल होती है और इलोंगेटेड होते हैं, टैपरिंग होते हैं बोथ एंड पर। कुछ वन एंड पे मिलते हैं, कुछ दोनों एंड पर टैपरिंग देखने को मिलते हैं। वो एक्वेटिक हो सकते हैं, जैसे पैराकैंथस के अंदर आप देखेंगे। वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक में भी हमने देखा कि वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एस्केरिस, ठीक है, जो डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्केरियसिस। दे आर सिलेंडर अनसेगमेंटेड। अब ये वर्म है, इनमें कोई जो स्ट्रक्चर है इनका बहुत पतले होते हैं, किसी तरह की डिवीजन जो है वो देखने को नहीं मिलती। इंटरनली बाइलेटरल सिमेट्री होती है और इनकी जो स्किन होती है उनमें हमने देखा था जो सिंचियम कवर्ड होता है, थिन क्यूटिकल का लेयर होता है, जो कहता है आउटर साइड में एक तरह से सेगमेंटेशन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एनुलर रिंग। सिर्फ एक्सटर्नल, इंटरनली वहां पर किसी तरह की कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। उनके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं वो बैंड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। 2 डोर्सल लेटरल बैंड होते हैं और 2 जो है वो वेंट्रल लेटरल बैंड दिखाई देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ विद लिप्स, फेरेंक्स, जो ट्राइरेडिएट फेरेंक्स होता है, मस्कुलर इंटेस्टाइन होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देखेंगे वो ग्लैंड सेल हो सकते हैं, कैनाल हो सकती है और रेनेट सेल्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है वो डाइशियस होती हैं और शेल्ड एग जो है वो ले करती हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, किसी तरह की कोई लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, स्कैरिस है जिसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा है हुक वॉर्म बोलते हैं, एंटीरोबियस जिनको पिन वॉर्म का नाम दिया जाता है। अब आप देखेंगे ये पिन वॉर्म है, ये एनसाइक्लोस्टोमा है, इसको हुक वॉर्म बोलते हैं, इसको पिन वॉर्म बोलते हैं, एंटीरोबियस के। सेकेंड क्लास जो है वो है रोटीफेरा। ये क्लास ऐसी है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जो है करैक्टर देखेंगे जो अलग है। जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये पॉन्ड में, लेक में, स्ट्रीम्स में मिलते हैं। बहुत रेयर केसेस में कहता है ये ओशन में भी मिल सकते हैं और इनको व्हील बियरर बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनकी जो एंटीरियर एंड पे व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होता है। बॉडी वॉल थिकन्ड होती है और उसके अंदर जो है प्लेट्स होती हैं, स्टिफ
प्लेट्स होती हैं जिसको बोलते हैं लोरिका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी वॉल की थिकनेस है ड्यू टू स्टिफ प्लेट्स जिनको लोरिका बोलते हैं। एंटीरियर एंड पे सिलिएटेड कोरोना होता है जिसको व्हील ऑर्गन बोलते हैं, जो कि फीडिंग और लोकोमोशन में हेल्प करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये व्हील ऑर्गन है, ये ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं आप, ये पूरा सर्कुलर में माउथ के चारों तरफ जो है वो सिलिएटेड कोरोना जो है वो प्रेजेंट होता है। पोस्ट एनल फुट, आप यहाँ पे देखेंगे ये पोस्ट एनल फुट प्रेजेंट होता है जिसमें टोज है जो कि एडहेसिव ग्लैंड, यहाँ पर ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती है। बॉडी मस्कुलेचर जो है वही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, कुछ ट्रांसवर्स मसल्स बैंड और स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसमें ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं मास्ट्रेक्स। जो फेरेंक्स है उसके पास जो है ये ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है जो कि टीथ का काम करता है, मास्टेक्स बोलते हैं उसको, मास्टेक्स। लाइंड इंटरनली बाय स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल, जिसके कारण वो ग्राइंडिंग का वर्क जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है। एक्सटर्नली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब होती हैं जो कि ब्लैडर के अंदर खुलती हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 मेजर गैंग्लियन और नर्व से मिलकर बना होता है। सेंसरी ऑर्गन एंटेनी और आई स्पोर्ट्स रहते हैं। मेल जो है वो फीमेल की कंपैरिजन में छोटा होता है और इनके अंदर पार्थोजेनेसिस जो है देखने को मिलती है। फीमेल ओविपेरस होती है और कोई भी लार्वल स्टेज नहीं दिखाई देती, डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो शो होता है। एग्जाम्पल है इसको फिलोडीना, एस्प्लेंचा चना और ये रोटेरिया, ये रोटेरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इस तरह का दिखाई देता है। आप देखेंगे फुट प्रेजेंट है, यहाँ पर ये कोरोना भी जो है वो दिख रहा है। थर्ड जो क्लास होती है गैस्ट्रोट्राइका, ये गैस्ट्रोट्राइका जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक हैं ये भी, और मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। बॉडी वॉल में क्यूटिकल जो है उसमें शॉर्ट कर्व डोर्सल स्पाइन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो क्यूटिकल है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी कि वहां पर छोटे छोटे कर्व स्पाइन जो है वो देखने को मिलते हैं। कोरोना एब्सेंट होता है। सीलिया जो है वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। पोस्टीरियर एंड जो है वो फोक्ड होता है विद एडहेसिव ट्यूब्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे हमने रोटीफेरा में देखा कि वहां पर फुट पैड होता है और जिसपे टोज हैं, टोज के अंदर ग्लैंड होती थी जो हेल्प, यहाँ पर एंड जो है वो फोर्क्ड है, 2 में डिवाइड हो गया है और जिसके अंदर एडहेसिव ट्यूब और ग्लैंड्स है जो कि सिक्रीशन सिक्रेट करती हैं जिसके कारण एनिमल जो है वो किसी सरफेस के ऊपर अटैच हो सकता है। बॉडी मस्कुलेचर में यहाँ आप देखेंगे 6 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है। माउथ जो है उसके चारों तरफ ब्रिसल प्रेजेंट होते हैं। फेरेंक्स वही ट्राइरेडिएट है एंड मस्कुलर है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है उसमें सैडल शेप गैंग्लियन होते हैं और 2 लेटरल नर्व्स होती हैं। डाइशियस होते हैं, मोनिशियस भी हो सकते हैं। और पार्थोजेनेटिकली जो है फीमेल पार्थोजेनेसिस जो है वो देखने को मिलता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यंग और अडल्ट अलाइक होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। और एग्जाम्पल है इसका कीटोनोटस मैक्रोडेजी। फिर है फोर्थ जो इसकी क्लास है काइनोविंका, जो कि ये बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये हमेशा जो है मैरीन सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं।
अकाइनोडेरीज जो है एग्जाम्पल है इसका। बॉडी जो है यहाँ पर लेटर इंटरनली सेगमेंटेड होता है। अब तक आपने देखा कि बाहर क्यूटिकल में सेगमेंटेशन दिख रही थी, लेकिन इसकी इंटरनली भी सेगमेंटेड होती हैं। क्यूटिकल जो है यहाँ पर आप देखेंगे स्पाइन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, स्पाइनी होती है, और सीलिया जो है वो एब्सेंट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फेरेंक्स के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं। गोनड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्ड ट्यूबुलर सैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, कई लार्वल स्टेज से होकर गुजरती हैं। एग्जाम्पल काइनोडेरीज हैं, सेंट्रोडेरीज हैं, सेमनोडेरीज हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये है एक काइनोरिंका। उसके बाद लास्ट जो क्लास है इसकी निमेटोमोर्फा, जिसको गोर्डिएसिया भी बोल देते हैं, वो कहता है हेयर वॉर्म होते हैं और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनका एक जीनस ऐसा है नेक्टोनीमा, जो कि मरीन होता है। बॉडी जो है लॉन्ग होती है, पतली होती है, थिन है, सिलेंडर है और सिलेंड्रिकल होती है। बॉडी वॉल में जो क्यूटिकल है वो थिक होती है और उसके ऊपर पेपिली प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। एपिडर्मिस जो है वो सेलुलर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है लार्वा में, लेकिन अडल्ट के अंदर ये जो है डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि अडल्ट जो है वो फीड नहीं करते। क्लोएका जो है वो प्रेजेंट होता है। सूडोसील मोस्टली फिल्ड विद पेरेन्काइम। ये आप देखेंगे इतने बारीक पतले से जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। निमेटोमोर्फा, ये निमेटोमोर्फा जो होते हैं, हमने बताया कि ये जनरली जो है एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में मिलते हैं और बहुत रेयरली जो है मैरीन में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनकी जो सूडोसील होती है वो पेरेन्काइमा के द्वारा फिल्ड होती है। कोई सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। नर्वस सिस्टम वही सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग होती है और मिड वेंट्रल नर्व कोड होती है। गोनड और गोनोडक्ट जो है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओविडक्ट क्लोएका के अंदर खुलती है। जुवेनाइल पैरासाइट इन ग्रासहोपर, क्रिकेट एंड अदर इंसेक्ट। जो जुवेनाइल स्टेज होती है इनकी, वो एक पैरासाइट का काम करती है ग्रासहोपर, क्रिकेट और इंसेक्ट के अंदर। एग्जाम्पल है गोर्डियस, पैरागोर्डियस, नेक्टोनीमा। ये जो है पैरागोडियस दिख रहा है आपको और नेक्टोनीमा जो है वो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही क्लासिफिकेशन का जो पार्ट था, हमने देखा जो क्लासिफिकेशन होती है बेस होती है कि हैबिटेट कैसा है उनका, बॉडी वॉल कैसी है, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, डेवलपमेंट कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसा हुआ। तो ये सब को बेस लेकर जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमने जो हमारे एस्कल हेलमेंथिस हैं उनको हमने जो है बांटा है 5 क्लासेस के अंदर। रोटीफेरा है, निमेटोडा है, निमेटोमोर्फा है, हमारे ये गैस्ट्रोट्राइका है और काइनोरिंका है। तो इस तरह से इनको 5 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है।